थ्री। हेलो दोस्तों, आशा आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि सक्सेस ना दिखता है ना छुपता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जैसे कहा जाए, प्रकाश का माध्यम है। जो एक ऐसा प्रकाश है जो उसको आप कभी रोक नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं रोक पाएंगे। आप जितना, कहा जाता है, दीपक में जितना तेल डालेंगे उतना ही वो प्रज्वलित होगा। उसी तरह से आप जितना मेहनत करते जाएंगे, आपके जीवन में निखार आता जाएगा। सक्सेस अगर आपको लेनी है तो आपको मेहनत रूपी जो घी कहा जाता है ना, उसको डालना ही पड़ेगा। आज हम मिलते हैं आशा आईएएस एकेडमी के एक ऐसे शख्स से जो कई गत वर्षों से जुड़े हुए हैं। और आशा आईएएस एकेडमी, आपको पता है कि कई सालों से लगातार मेहनत करके लगातार सिलेक्शन दिए जा रही है। और साथ में हमारी टीम, क्योंकि मैं भी कुछ मंथ से, कुछ महीनों से आशा एकेडमी की टीम से जुड़ा हूं, तो उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इतने सारे मेहनत के बाद एक स्टेज पर कोई इंस्टीट्यूट आता है तो उसमें काफ़ी काबिलियत और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। हमने देखा कि बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे हैं जिसमें हम लोग को उन लोग को बुलाना आवश्यक है। अब हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स जो आपको खुद बताएंगे कि आशा आईएएस एकेडमी के से मतलब कि ज्वाइंट होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है ना। पहले, क्योंकि देखिए, अगर भारतवर्ष की बात करें तो गली में, मोहल्ले में छोटे बच्चे सपने देखते हैं, क्योंकि आजकल का जो है यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। सक्सेस देखकर बच्चा सोच लेता है कि हम विराट कोहली बनेंगे, सोच लेता है कि हम ये जॉब करेंगे। लेकिन क्यों गवर्नमेंट जॉब ही क्यों सबको जरूरी है? क्योंकि वो गरीबी, वो घर की तंगी देखा रहता है। घर की तंगी को खत्म करने के लिए एकमात्र आवश्यक है एक जॉब। और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट जॉब, सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको, आपके घर में एक भी होता है ना, तो आपको एक बड़ा सहारा होता है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिले, और जो बच्चे गुमराह हैं अपने सक्सेस को लेकर, जिनका पथ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए हम एक इंटरव्यू रखे हैं, जिसमें हमारे यहाँ शख्स अंकित मंडल जी हैं, जो बीएसएफ में सिलेक्टेड हैं, है ना, और आशा आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं। तो हम उनसे आपको मिलवाएंगे और फिर उसके बाद हम जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो अंकित मंडल जी, आपका आशा आईएएस एकेडमी में वेलकम है। और आप ये बताएंगे कि आपकी ये जर्नी जो बीएसएफ तक की है वो कैसी रही? पहले आपका सोच क्या था? पहले आपने क्या प्रण लिया था? आपकी तैयारी कैसे हुई? क्या आपने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, या फिर कदम बदलते बदलते आपका ख्याल आया? तो सबसे पहले आप कुछ परिचय दें। मेरा नाम अंकित मंडल है, मैं बेलूर हावड़ा का रहने वाला हूं, और मैंने आशा आईएएस एकेडमी 2022 में ज्वाइन किया था। मुझे यहाँ पे विशाल भैया, जो ऑलरेडी बीएसएफ में सेलेक्टेड है, उन्होंने मुझे लाया था यहाँ पे। वो बोले कि यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो, एसएससी जीडी का जैसा कुछ है, एग्ज़ाम है, इसे क्रैक करने से तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और तुम आगे अपना लाइफ सिक्योर रख पाओगे। देखिए दोस्तों, अंकित मंडल जी का ये कहना है कि सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन जो सक्सेस है आपका दरवाजा खटखटाएंगी। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे इन्होंने एक विशाल भैया का नाम लिया है ना, तो कहने का मतलब है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो किसी रूप में आपको एक रास्ता जरूर दिखाएगा। चाहे गुरु या माता पिता हो, या भाई बंधु हो, या दोस्त हो, या प्रेमी हो, या प्रेमिका हो,
किसी भी रूप में आप उसको पॉजिटिव ले सकते हो। एक छोटा बच्चा भी आपको एक सीख दे सकता है, एक रास्ता का भिखारी भी आपको एक सीख दे सकता है, कोई भी आपको सीख दे सकता है। आपको पहचानने की आवश्यकता है, ईश्वर किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता है। आपको सही राइट वे आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको सज्ज रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सक्सेस है वो एक दिन सबका एक दिन आता है, एक दिन दरवाजा जरूर, आप सोए हो या जगे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आपकी जो जर्नी है आशा आईएएस एकेडमी तक पहुंचने की ये थी, लेकिन आपका जो एम था वो क्या शुरुआत से बीएसएफ में था या गवर्नमेंट किसी भी जॉब में था? क्योंकि बच्चे अभी गुमराह रहते हैं कि बगल वाले को देखे, अंकल का लड़का जो है वो बीएसएफ में ज्वाइन कर लिया, वो रेलवे में ज्वाइन कर लिया था, हम वो रेलवे बनेंगे। कहीं ना कहीं हम तो ये जानते हैं कि सभी बच्चों को ना गवर्नमेंट जॉब की कितने सारे वैकेंसी निकलती है, पोस्ट की भी नॉलेज नहीं है। तो क्या आशा आईएएस एकेडमी जो है वो सही तरह से आपको गाइडेंस दे पाती है? क्योंकि हम लोग जितना देख पाते उतना समझ पाते हैं, जितना देख पाते उतना समझ पाते, क्योंकि बगल वाला सिलेक्टेड हुआ है। आज बिहार यूपी में बीएसएफ सीआईएसएफ मैंने फोर्स में ज्यादातर जवान है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि हम लोग जो देखते हैं वो समझते हैं। क्या ऐसा है कि देख के ही समझा जाता है कि आशा आईएएस एकेडमी ने आपको सही गाइडेंस दिया? क्योंकि बच्चे एक कभी कभी क्या होता है ना कि कैपेबिलिटी बच्चे का कुछ ज़्यादा होता है और वो छोटा सा जॉब लेकर खुश हो जाता है, छोटा जॉब ले लेता है, मतलब वो हाई रैंक का कैपेसिटी होता है, वो लो रैंक वाले की उसको नॉलेज नहीं है, उसको सही गाइडेंस नहीं है। तो क्या ये इसके बारे में बताएंगे कि आशा आईएएस एकेडमी क्या सारे एग्जाम के लिए सही गाइडेंस का एक स्तंभ है? कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पर आप खासकर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इस सब चीज़ में आपको अगर जॉब लेना है आप ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी। क्योंकि हमारे सर जो हैं अवधेश सर जी हैं, वो ऑलरेडी जॉब में ही हैं, वो स्टेशन मास्टर है हमारे रेलवे में ही हैं, तो उनको देखिए होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अवधेश सर जो हमारे कहीं ना कहीं बंदे ने कई सालों से, हम तो दिल खोल के बात करने वाले हैं, आप जानते ही हैं, बंदे ने कई सालों से खुद की मेहनत के बल पर कितने बच्चे सिलेक्टेड होकर नाम तक नहीं लेते। लेकिन हम ये जानते हैं कि कई वर्षों से लगातार इनकी मेहनत है जो ये बुनियाद खड़ी हुई है ना, और इसमें बच्चे सिलेक्टेड होके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी ये रात दिन की मेहनत है। और दूसरी बात क्या, एग्जाम पे एग्जाम उन लोगों ने निकाला, एग्जाम का लिस्ट बहुत सारा है उनका, और सारे एग्जाम में सक्सेस है, और अभी खुद स्टेशन मास्टर भी हैं। लेकिन कहने का ये है कि क्या बच्चे अगर आशा आईएएस एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सही गाइडेंस में रहेंगे? अगर वो मेहनत करते हैं तो ज़रूर होगा, क्योंकि सर हमारे अच्छे से पढ़ाते ही हैं, अच्छा गाइड करते ही हैं सर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज़रूर होगा जॉब। अब ये हमको बताएंगे कि सिर्फ आशा आईएएस एकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है या पढ़ना भी जरूरी है? पढ़ना तो सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन आप सही जगह पढ़ते हैं तो और अच्छा होता है आपके लिए, वो आपको सही गाइडेंस मिले वो और अच्छा होता है आपके लिए। आप पढ़ाई तो सभी जगह कर सकते हैं, कहीं भी आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस सब जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ पे सही बताया जाए, आपको सही तरीके से बताया कि हाँ ये चीज़ करना सही है, वो चीज़ करना गलत है, या सही गलत है सब कुछ बताया जाता है। हाँ, तो इनका कहने का मतलब है, देखिए हमारे पास ऐसे सितारा हैं जो कि खुद गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं और उनके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, कई एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है। तो कहने का आपका कहना सही है कि सही गाइडेंस अब सही जॉब सही समय पे अगर ले ली जाती है तो आपका सैलरी का भी बचत होता है, समय का भी बचत होता है, और फ्यूचर के लिए और प्लानिंग बना सकते हो, है ना। तो देखिए और जगह पर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सही गाइडेंस, क्योंकि सही गाइडेंस अगर रहे तो आपको सही समय से आपको आपकी सफलता की प्राप्ति होगी, है ना। अब बात करते हैं कि आपको रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, है ना, तो इसमें सबसे अधिक या तीनों क्या अच्छा लगा? जीके जीएस में तो स्टार्टिंग से ही पूरा जीरो ही था हमारा, और मैथ और रीजनिंग मेरा एग्ज़ाम निकला तो मैथ और रीजनिंग के बल पे ही, क्योंकि जीके जीएस ऐसा है, एक बोलते समंदर की तरह है, ऊपर से पानी भरा ही है, आप कितना भी एक बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा फिर भी पानी भरा ही रहेगा, उसमें कभी कंप्लीट होता ही नहीं है जीके जीएस कंप्लीट। लेकिन आपके पास मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कंप्लीट करके आप उसमें
जैसे कि एग्जाम में मेरा जीडी का एग्जाम था, उसमें 20 मैथ था, 20 रीजनिंग था, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया, इसकी वजह से मेरा जॉब हो पाया। लेकिन जीके मेरा अभी भी वही है। लेकिन आप अवधेश सर हैं जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीनों ही पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ के देखिए। मैथ में ट्रिक के रिलेटेड बताते हैं, तो कहीं बेसिक के बताते हैं, और सबसे बेस्ट उनका जीके में ट्रिकली याद करवाते सब कुछ। ये नहीं है कि दे दिए पूरा पन्ना किलो याद कर लो इसको, ऐसे नहीं होता है। आप ट्रिकली याद करते हैं तो ज़्यादातर याद रह पाता है उस चीज़ को। अब अगर हम बात करें कि एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के सक्सेस में बचपन से सक्सेस तक, क्योंकि सक्सेस कभी ख़त्म नहीं होती, तो बचपन से लेकर सक्सेस तक हर एक टीचर्स का, हर एक गुरु का योगदान रहता है। तो सबसे पहले गुरु तुम्हें माँ बाप थे, माँ बाप हैं। सबसे पहले गुरु माता पिता, सेकंड में हमारे गुरु अवधेश सर जी। हाँ, तो अवधेश सर जो कि एक सफलता के मार्ग पर ले जाने वाले, लेकिन कहने का मतलब समस्त गुरुओं जो आपको शुरू से लेकर, है ना, अंत तक आपको सक्सेस दिला रहे हैं, तो सभी गुरुओं का सम्मान आपको करना है, ठीक है। और साथ में सही मार्ग, कहते हैं ना कि हम लोग 0 से लेकर 10 तक, 10 से 12 तक जाते हैं, लेकिन इस दुनिया को समझने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किताबी ज्ञान मनुष्य को शुष्क बना देता है, ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल मानते। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में आपको रूबरू कराने के लिए जो हमारे सर ने मेहनत की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर का तो स्टार्टिंग में जब 2022 में मैंने ज्वाइन किया था ट्यूशन, उस टाइम सर का ट्यूशन फीस 500 था। फिर हम लोग मतलब कि हमारे उतना अच्छे फैमिली से हम लोग बिलोंग तो करते नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग करते हैं, तो कभी कभी हम लोग सर का 2-2 महीना 3-3 महीना का फीस तक हम लोग नहीं देते थे। तो सर बाद में देंगे, सर बाद में देंगे, सर अभी नहीं, सर वो नहीं, करते करते हम करते थे। लेकिन लास्ट में सर बोलते थे ठीक कोई बात नहीं, अगले बार दे देना। ये बहुत बार सर छोड़े भी हम लोग को ट्यूशन फीस। तो कहने का मतलब ये भी देखा गया कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अब पहले तो इस लगता भी था, अब तो सर क्लासेस को भी फ्री कर चुके हैं, है ना। तो पहले हम सर खुद अकेले पढ़ाते थे, साथ में जॉब भी करते थे। अभी हमारी टीम, तो सर अब आपके समय में सर अकेले थे, अभी टीम, उसका क्या कहना है? अब तो और अच्छी बात है कि सर तो पहले अकेले थे, क्योंकि सर अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब से टाइम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आना, फिर सुबह में पढ़ाना। लेकिन अब क्या है, वो तो पढ़ा ही रहे, उनके साथ उनका टीम भी हो गया। एक अभी और नए नए सर आए हैं, जैसे आप हैं सर, नए नए सर हैं, उनसे और अभी सीखने को मिलेगा नया चीज़, नए स्टूडेंट आएंगे, उनको और अच्छा गाइड मिलेगा। और कहने का मतलब है कि हमारी टीम जब काम करेंगी तो वो और फ्री होंगे और जबरदस्त पढ़ाएंगे, है ना। और जबरदस्त पढ़ाएंगे और सिलेक्शन की बाढ़ आ जाने वाली है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर आपको एक फीलिंग शेयर करनी हो बच्चों के साथ, सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद। स्टार्टिंग में तो जब मैंने सर के पास आया था, तो जब स्टार्टिंग में जैसे टेस्ट दिया, तो मैं टेस्ट में मेरा पहला स्कोर हमको याद अच्छा से कि मैं 100 में 4 नंबर आया था मेरा उस टाइम। क्या बात है दोस्तों, सबसे बड़ी जीत यही होती है, सबसे बड़ी जीत यही होती है। और इंसान एक्सेप्ट करना, बहुत बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, काबिलियत है कि बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि मेरा जो टेस्ट में जो मार्क्स आता था वो एकदम 4 नंबर। समझ रहे बात को? ये बंदे ने मेहनत की है, ये बंदे ने मेहनत की है कि कहां से कहां पहुंचा है ना। बच्चे आते हैं, उनको मैथ का नॉर्मल 39%, 40%, मतलब मैथ का तो पता ही नहीं है, नॉर्मल पास। लेकिन जब सक्सेस लेकर जाते हैं तो ये हाल होता है। तो सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन की बाद की फीलिंग समझिए। मैं सबको बताना चाहूँगा, मेरे क्लास 10 में 33% आए थे। उस टाइम पे कोई मुझसे पूछता कि तुम्हारे 10 में कितने मार्क्स है, बताने में शर्म आता था। लेकिन अब गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं 33 मार्क्स थे और मैं जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। और आप भी वो मत देखिए कि हम क्या थे, आप क्या हो सकते हैं वो करिए, मेहनत करिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, सब हो सकता है आपके साथ। और बाकी मतलब कि जैसे परिवेश का माहौल, आप कभी कभी ये भी होता है ना कि गवर्नमेंट जो से लगातार भर रहे हैं फॉर्म, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे दम तोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जॉब ले लेते हैं, ये मैंने साइड में प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। तो जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन लोगों से क्या कहना है कि उन लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए, कंसिस्टेंसी बढ़ानी चाहिए, या फिर रुकना चाहिए, या फिर अपनी मेहनत को बढ़ानी चाहिए, या अपने स्किप करना चाहिए? स्किप तो करना ही नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू कीजिए।
और करते रहिए। जब 6 में एक मेरा फ्रेंड ही है, फ्रेंड क्या भैया ही बोलते हैं उनको, विक्रम भैया, वो मुझे कहते थे कि हफ्ते में मतलब दिन के 6 घंटे, हफ्ते के 6 दिन और महीने के 6 महीने आप कंटिन्यू करके देखिए, आपका खुद के अंदर चेंज आएगा। और वो चीज़ मैंने खुद पे किया और मेरे अंदर चेंज आया भी। जब मेरा 4 नंबर आता था, वहाँ से मैं धीरे धीरे 40, फिर 50, धीरे धीरे कुछ कुछ बढ़ते गया, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके प्रत्येक टेस्ट में करते गया, चेंज आते रहा, जिसके बदौलत आज मेरा जॉब हो पाया। तो कहने वाला दोस्तों देखिए कि बंदे ने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मॉक टेस्ट देना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आप खुद को परखना सीखें। आप खुद को परखेंगे नहीं, मॉक टेस्ट लगाएंगे नहीं, तो आपको बंदे ने मॉक टेस्ट लगाई, बंदे ने देखा कि मेरी औकात कितनी है, और इसने औकात और गलतियों को सुधार किया और 4 से 40 तक पहुंचे और 40 से सिलेक्टेड, है ना। तो कहने का मतलब ये जर्नी होता है दोस्तों, जो कि आपको भी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में होते हैं कि मेरा क्या जॉब होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब के लायक ही नहीं हूँ, है ना। मेरा तो मैथ बिगड़ा है, मेरे को तो जीके जीएस लगता ही नहीं है, मेरे को जीके आता है लेकिन मैथ नहीं बनता, है ना। तो ये सब चीज होती रहती है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के लिए जो एकेडमिक जो पढ़ाई है वो अलग है, कंपटीशन की क्लासेस जो अलग है, ये दोनों सेम नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको काबिलियत की तरह अगर सिर्फ आप मेहनत करने वाले अगर हो तो पक्का आपका सिलेक्शन हो, और दृढ़ निश्चय और कॉन्सिस्टेंसी चाहिए, मतलब लगातार आपको मेहनत करते होने चाहिए, है ना। तो अब क्या आप बीएसएफ में रुकने वाले हैं कि आगे भी नया चांस? अभी फ़िलहाल तो अभी ज्वाइनिंग पे जाएंगे ही, अभी ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद समय निकालने का पूरा प्रयास करेंगे कि समय निकले और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे और आगे कुछ नया दिखने की कोशिश करेंगे। और आपके फैमिली मेंबर भी इस वीडियो को देखेंगे, आपके माता पिता भी देखेंगे, है ना, और आपके दोस्त तो देखेंगे और बाकी बंधु भी देखेंगे। तो आपके माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है? माता पिता संदेश यही है, हमारे पिताजी जो हैं वो हमें हमेशा से यही कहते रहे कि तुम पढ़ाई करो, काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक तुमको लग रहा है कि तुम कर सकते हो तुम करते रहो। मेरी माँ कहती हैं कि ज़िंदगी भर तुमको काम तो करना ही है, पर अभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो, कुछ अच्छा काम देख लो जिससे तुम्हारा लाइफ में कुछ दिक्कत ना हो, आगे तुम आराम से रह सको। जो तुम जॉब करो उसमें तुमको लगे कि हाँ इससे मैं ज़िंदगी कट सकता है, हम रह लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, एक बच्चे के सिलेक्शन में गार्जियन का कितना योगदान होता है। सबसे फर्स्ट गार्जियन सपोर्ट करता है, गार्जियन कहता है, गार्जियन डिसीजन देता है, गार्जियन सहयोग देता है कि एक बच्चे के पीछे पूरा सहयोग की आवश्यकता पड़ती है ना। तो गार्जियन भी जिस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चे को बताए कि आशा आईएएस एकेडमी कितनी बुनियादी शुरुआत और सिलेक्शन में इतना आगे है, क्योंकि हमारे पास वैसे सितारे हैं जो कि सही, क्योंकि देखिए एक सफलता के रास्ते पे दौड़ते रहना और एक सही रास्ते पे दौड़ना, दोनों में अंतर है। आपको सही रास्ते मिलेंगे, रूट वे मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, है ना। तो इसके लिए अब हमारे जो गार्जियन हैं उनको भी देखना कि अपने बच्चे को इस वीडियो को दिखाएं और समझाएं उनको कि गवर्नमेंट जॉब अगर लेना है तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा ठप्पा है जो कि आपको कई दिनों तक आपको एक सहारा बनकर आपका आगे आपके ज़िंदगी को सुधारती है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि आशा आईएएस एकेडमी बच्चों के लिए, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे अपकमिंग दोस्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आशा आईएएस एकेडमी के बारे में 2-3 शब्द कहें, और उसमें क्या है कि बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि ये जो गाइडेंस का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये क्या दर्शाती है? आप आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे सर है, सर की टीम है, बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, कोई किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। किसी तरीके का दिक्कत होगा हमारे सर हैं, वहाँ बताएंगे सर आपको। और मैं एक लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा कि मैं सक्सेस में, मतलब कि सक्सेस क्या बोलूँ, मैं जॉब जो लगा उसमें मेरे तीन दोस्त क्या, तीनों भैया ही थे मेरे। विशाल भैया जो मुझे इस फील्ड में लाए, विक्रम भैया जो मुझे सब चीज़ में गाइड किए, सुजीत भैया हमारे, मतलब वो हमारे गुरु भी थे, भैया भी थे, दोस्त भी थे। वो हमें पढ़ाए, हम अपने रूम घर पे बुला के पढ़ाते थे हम लोगों को। तो हम 4 जन साथ में पढ़ते थे,
हम तो 2 फ्रेंड का हो चुका है और एक का रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सबका हो ही जाएगा कुछ टाइम पे। चलिए, तो अब अंत में हम अभी आशा IAS अकेडमी के स्तंभ और मेन सितारे को हम बुलाना चाहेंगे, अवधेश सर को, जो कि आपके साथ रूबरू होंगे और उनसे चंद मिनट 2 मिनट में आप मिलेंगे, है ना। तो आइए, वेलकम सर ऑन द स्टेज, है ना। बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। ये हमारे अजीत सर थे, बहुत ज़बरदस्त छात्र से इंटरव्यू लिए हैं, बहुत अच्छा हमको लगा। चलिए, हम मंच पे तो नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन सर बुलाए तो हम आ गए। चलिए, अंकित बाबू है, हम अंकित प्यार से बोलते हैं। इनके 3 बंधु एक साथ है, विशाल, विक्रम और अंकित नाम अंकित, तीनों एक साथ आए थे। और जहाँ तक ये बात मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, बताइए 100 में 100 में केवल 4 मार्क, मेरे को सचमुच में आंसू आ गया। 100 में 4 मार्क, ये सोचने वाली बात है। 100 में जो 4 मार्क्स बोले हैं, मैं रियल में मुझे आंसू आ गया। कौन कहता है 100 में 4 मार्क आएंगे उनको सरकारी जॉब नहीं होता है? ये हमको जहाँ तक लग रहा है, ये टीचर का एक सिर्फ सपोर्ट है। बाकी जो बच्चा मेहनत किया ना, मेरे को काफ़ी दर्द इनका दिखता है। बताइए, 100 में 4 मार्क और 4 से 70 मार्क लाना ये आसान नहीं है। जिस पोस्ट में आया है उसको आसानी से इनको जॉब नहीं मिला, ये काफ़ी मेहनत किया। लोग इनके मेहनत को नहीं देखते हैं, लोग इनके मेहनत को कहाँ देखता है? बताए 100 में 4 मार्क और फिर 100 में 70 प्लस लाना ये आसान काम है क्या? ये या तो इनकी बेस्ट मेहनत की वजह से आया है, या इनको बेस्ट गाइड की वजह से आया है। ये एक ही चीज़ अहम है, बेस्ट गाइड हो सकता है, लेकिन बेस्ट अगर मेहनत नहीं हो तो मेरा दावा है 100 में 70 क्या, 100 में 4 जो लाया ना, 4 से भी कम आता। ये इनकी मेहनत है, मेरी गाइडलाइन है, हमारी टीम की गाइडलाइन आता है। हम केवल इनको गाइड किए, हम हर बच्चे को गाइड करते हैं। लेकिन बताइए 100 में 4 मार्क और फिर 70 प्लस आना, और आज जॉब कर रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि जॉब कैसे होता है, तो बताइए मेहनत कितना किया। सीधे हम इनसे एक शब्द सुने और ज़्यादा कुछ हम बातें नहीं करेंगे। अंकित बाबू बोलिए, इसी के साथ आप मेहनत कितना किए हैं। एक बार अजीत सर को हम बुलाते हैं, एक बार ये काम सर। हाँ, तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब आशा IAS अकेडमी पूरी जुनून के साथ काम कर रही है, सिलेक्शन दिए जा रही है और बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट भी आपको मिलेंगे। अब क्या है कि हमारी टीम अब बहुत सारे काम कर रही है और उसमें क्या है कि आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रही है। आप लोग आशा IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें। YouTube में आपको फ्री वीडियो साथ में प्लेलिस्ट पूरी क्लासेस दी जा रही है। हमारी ऐप पे क्लासेस चल रही है एकदम कम प्राइस पे, मतलब नाम मात्र, है ना। तो उसके ऊपर आप ध्यान रखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करें और गाइडेंस के रूप में अपने छोटे भाई बंधुओं को, है ना, पथ प्रदर्शक दे और उनको रास्ता दिखाएं कि जॉब जो कर रहे हैं वो करना जरूरी है, लेकिन एक सक्सेस के रूप में अपनी काबिलियत को पीछे, क्योंकि हम जानते हैं आप काबिल हैं, हम जानते हैं आप काबिल हैं। जिंदगी की बहुत राहें ऐसे आएंगी जो कि आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक सही चुनाव खुद के मर्जी से कर लेना ही होगा। इसी तरह से करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सर। अब केवल अंकित से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक चीज़ बताइए,
मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए और एनीबॉडी इंग्लिश के लिए, क्या आशा आईएएस एकेडमी से बेहतर कोई और विकल्प हो सकता है? हाँ या नहीं में जवाब देंगे, ठीक है। बेहतर होंगे, पर हमारे सर के पास जो पढ़ाने की एबिलिटी है वो बाकियों से अच्छी है मेरे अंदर, जो मुझे लगा। बाकी को क्या लगता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो मैंने पढ़ा, पहले मैं 4 था, 4 से जो आया, जो नंबर इम्प्रूव हुआ पढ़ने की वजह से ही हुआ। आप मेहनत कीजिए, सब होगा। और आखिरी, बहुत टाइम हो चुका है, आखिरी मेरा क्वेश्चन है, क्या अभी जो बिहार, यूपी, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, भारत के किसी भी कोने में बच्चे अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या सबसे सस्ता फी, सबसे कम फी में, और क्या हम उन बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं? क्या उन बच्चों के लिए हम अच्छा से गाइडलाइन दे सकते हैं ताकि उनको जॉब मिल सके? इनके बारे में एक लाइन हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है ट्यूशन का। आप आराम से 6 मंथ तक कोर्स लीजिए, क्लास कीजिए, अच्छे से रेगुलर क्लास करिए, 6 महीना कंटिन्यू करके देखिए, पक्का चेंज आएगा। मेरे अंदर चेंज आया, आपके अंदर भी जरूर आएगा। मैं सोचता जब मेरा जॉब हो सकता है तो बाकियों का भी जरूर हो सकता है। अच्छे से मेहनत कीजिए, सब होगा। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, और जॉब करते रहिए, आगे पोस्ट बढ़ते रहिए। हम चाहेंगे आगे ऑफिसर तक जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। चलते हैं, बहुत लेट हो गया, आते हैं सर जी।